Good morning, students. Today we are going to do a chapter Should Wizard Hit the Mummy by John Updike. अब इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक जैक है और एक जो है। जैक ये पिक्चर आपको शो हो रही है, जो उसकी बेटी है ये पिक्चर आपको शो हो रही है। कुछ इस तरह से स्टोरी जो है स्टार्ट होती है जैक एंड जो की। जो है वो छोटी सी बच्ची है और हर रोज़ अपने पापा से बेड टाइम स्टोरीज़ मतलब रात को सोते वक्त जो स्टोरीज सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो वो कहानी सुन के सोती है। जैक हर रोज़ उनको नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हर बार कैरेक्टर का नेम सेम होता है, रोज़र ही होता है हर कैरेक्टर का नाम, लाइक रोज़र फिश, रोज़र स्क्वारल, रोज़र चिपमंक। ठीक है, तो आज वो जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उस स्टोरी में कैरेक्टर है रोज़र स्कंक। रोज़र स्कंक जो ये आपको पिक्चर शो हो रही है, रोज़र स्कंक एक ऐसा जानवर होता है जिसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो इस रोज़र स्कंक के बारे में ये आज की स्टोरी होती है। यूजुअली होता क्या है कि कहानी में हमेशा जानवर रोज़र जो है हमेशा ही किसी न किसी परेशानी में होता है और वो अपनी परेशानी को जो है उलझन को सॉल्व करने के लिए एक उल्लू के पास जाता है। उल्लू जो बहुत ही समझदार होता है हमेशा इसमें, और उल्लू उसे एक जादूगर के पास यानी एक विज़ार्ड के पास भेजता है और जादूगर जो है अपनी छड़ी हिला के और उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, लेकिन बदले में फ़ीस मांगता है। और रोज़र के पास हमेशा ही कुछ ना कुछ पेनीज़, कुछ ना कुछ पैसे कम होते हैं। तो जादूगर उसे कहता है कि कुएं के पास जाओ और वहाँ बाकी बची हुई पैनियाँ उसको मिल जाएंगी। रोजर कुएं के पास जाता है, पैनी लेता है और जादूगर को दे देता है और जादूगर खुश हो जाता है और उसकी सारी जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं रोज़र की। तो शाम को रोज़र का पिता बोस्टन जो है वो घर आ जाता है। बोस्टन एक शहर है, वहाँ से घर आ जाता है। कहानी हमेशा की तरह जो है डिनर का टाइम होता है और उस टाइम पे डिनर के टाइम पे आके फिनिश हो जाती है। और जो हमेशा ही कहानी से जो है बहुत खुश होती है क्योंकि हर बार रोज़र की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कहानी में। पर अब जो है थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब जो का दिमाग जो है कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करने लग गया था कुछ कुछ चीज़ों को। वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पुट करने लग गई थी कि ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने लग गई थी। जैक उसे नई कहानी सुनाता है। ये रोजर स्कंक आज जो कहानी सुना रहा है वो रोजर स्कंक के बारे में है। रोजर स्कंक से एक बहुत बुरी सी गंदी सी स्मेल आती है और दूसरे जानवर भी उसको स्मेल की वजह से पसंद नहीं करते हैं, ना ही उसके साथ खेलते हैं। तो स्कंक अकेला रह जाता है और जैक जैसा कि अपनी दूसरी कहानियों में क्या करता है कि रोज़र को भेजता है हमेशा एक बड़े से पेड़ के पास। तो स्कंक भी यहाँ पे एक बड़े से पेड़ के पास जाता है। उसकी एक ऊंची सी टहनी पे एक बड़ा सा समझदार उल्लू बैठा होता है। स्कंक उसको जाके कहता है कि मुझ में जो स्मेल आती है वो बहुत ही डर्टी, बहुत ही गंदी स्मेल है, मैं क्या करूँ। अब जो उल्लू होता है बहुत ही वाइज होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। वो थोड़ी देर तक सोचता है, फिर कहता है, रोजर स्कंक से कहता है कि जाओ जादूगर के पास जाओ क्योंकि वो ही तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और जो है वो जो ध्यान से ये सारी स्टोरी सुन रही थी। अब क्या होता है कि वो बीच बीच में दखलंदाजी करती क्या है, अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछती है। कभी कहती है कि अच्छा ये कीड़े मकोड़े ये खा जाती हैं क्या, मकड़ियाँ। कभी कुछ पूछती है, कभी अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो मम्मी कहती है भगवान आकाश में रहते हैं, नहीं हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है और अजीब अजीब तरह के क्वेश्चंस वो अब पूछने लग गई थी क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वेल वट एवर इट इज़, अब कहानी जो है वो जारी रखते हुए जैक उसे बताता है कि रोज़र स्कंक जो है फिर वो सच में एक जादू के पास, क्योंकि जो वाइज ओवल था उसने उसको एडवाइस किया था कि एक जादूगर के पास जाओ। अब जादूगर का दरवाज़ा खटखटाता है रोज़र स्कंक। जादूगर ने दरवाज़ा खोला। एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी, वो विज़ार्ड होता है जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने एक नुकीला सा हैट पहना हुआ था। उसने रोज़र स्कंक से उसकी समस्या के बारे में पूछा, प्रॉब्लम के बारे में, कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहता है कि मुझ में से बहुत गंदी सी एक स्मेल आती है, डर्टी स्मेल है जिसकी वजह से सब जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलना चाहता है। तो जादूगर जो है वो अपनी जादू की छड़ी निकालता है और पूछता है अच्छा चलो बताओ तुम्हें कौन सी स्मेल ज़्यादा पसंद है।
तो कुछ देर सोचने के बाद रोज़र उसे बोलता है मुझे गुलाबों की खुशबू बहुत पसंद है। और जो है इस तरह से जो ने तो फिर बीच में जो टीका टिप्पणी करती है, अरे क्या ये विज़ार्ड मर जाएगा? तो जैक उसे कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जादूगर कभी नहीं मरते हैं। तो जैक ने जो को बताया कि जादूगर फिर उसके बाद जो है मंत्र पढ़ता है। तो मतलब जब जैक स्टोरी सुना रहे होते हैं, जो बीच में कुछ ना कुछ टोकती रहती है, तो उसे थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा इरिटेट भी होते हैं जैक, बट स्टिल ही कंटिन्यूज हिज स्टोरीज। और क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं तो वो स्टोरी सुनाते रहते हैं। फिर बताते हैं कि जादूगर ने कैसे मंत्र पढ़ा, छू मंत्र छू करते हुए, और रोजर स्कंक की जो वो डर्टी स्मेल थी उसको प्यारी सी स्मेल, रोज़ेस की स्मेल में बदल दिया। तो रोज़र जो है वो बहुत खुश होता है। अब जादूगर ने रोज़र की उसकी समस्या हल करने के नाम पे 7 पेनीज़ मांगी, मगर हमेशा जैसा होता ही था कि रोज़र के पास कुछ पेनीज़ कम होती थी। तो रोज़र के पास जो है सिर्फ 4 पैनी थी। जादूगर ने रोज़र को कहा कि जादुई कुएं के पास जाओ, वहाँ से तुम्हें बाकी की 3 पैनी भी मिल जाएंगी। रोज़र वहाँ गया, उसको 3 पैनी मिल गई और उसने जादूगर को आकर दे दी। लेकिन रोज़र स्कंक जंगल से अब भाग गया। वो जो दूसरे जानवरों के साथ खेलने लग गया, क्योंकि अब दूसरे जानवरों को उसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी सच में स्मेल थी ही बहुत अच्छी, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि वो गुलाबों की खुशबू थी, रोज़ेस की स्मेल थी। इसके बाद जब रोज़र घर आता है तो उसकी मम्मी स्मेल करती है, ये क्या हुआ मेरे बेटे को, ये इतनी अजीब सी स्मेल। उसकी मम्मी को वो रोज़ेस की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल स्मेल थी, जो भी डर्टी स्मेल थी, उनको वो अपनी ओरिजिनल स्मेल ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो वो खुश नहीं होती हैं, उसकी मम्मी परेशान हो जाती हैं और स्कंक को बोलती हैं कि चलो मुझे उस जादूगर के पास लेके चलो, मैं जादूगर से बहुत नाराज़ हूँ, उसने तुम्हें ये रोज़ेज़ की स्मेल क्यों दी है? मैं वापस तुम्हारी जो हम स्कंक्स में से जो स्मेल आती है, मैं वही वापस तुम में स्मेल चाहती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। तो उसकी मम्मा जो है उसको पकड़ के दोबारा जादूगर के पास लेके जाती है, और वो रोज़र को फिर से जादूगर के पास जब लेके जाती है तो वहाँ जाते ही जादूगर के सिर पे ज़ोर से एक अटैक करती है, प्रहार करती है उसके सिर पे, और बोलती है कि चलो मेरे बेटे की स्मेल वापस करो, जैसी जो स्मेल थी उसकी वही वो उसकी स्मेल वापस ला के दो। इस बार ठीक है, जादूगर उसको स्मेल तो वापस कर देता है, लेकिन जो परेशान होती है ये सुन के, ऐसा क्यों अपने पापा को बोलती है, जैक को, क्यों ऐसा क्यों कर रही है उसकी मम्मी, ये गलत कर रही है, उसकी मम्मी बेवकूफ़ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जादूगर को भी उस स्कंक की वो गंदे वाली स्मेल वापस नहीं देनी चाहिए। तो रोज़र लेकिन जैक जो होता है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखता है कि नहीं बेटा, ध्यान से सुनो कि आगे होता क्या है। फिर स्टोरी में क्या होता है कि जो स्कंक है उसको अपनी स्मेल वापस मिल जाती है, और शाम को एज़ यूजुअल जो रोज़र स्कंक के पापा हैं वो बोस्टन से वापस आ जाते हैं, और सब मिलके इकट्ठा डिनर करते हैं, और सब बहुत खुश होते हैं, और रोज़र स्कंक की मम्मी भी बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बेटे से और जो बेटे की डर्टी स्मेल थी उससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार था, और इसी तरह से स्टोरी एंड हो जाती है खुशी खुशी। लेकिन जो को कहानी का जो ये एंड था इस बार पसंद नहीं आया। तो वो पूछती है क्या दूसरे जानवर अब दोबारा से नफरत नहीं करने लगे थे क्या रोज़र स्कंक से? जैक ने कहा कि नहीं, धीरे धीरे दूसरे जानवर भी उसकी उसी स्मेल से प्यार करने लग जाते हैं, वो भी आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं उसकी उसी स्मेल के। पर जो है जो को मज़ा नहीं आता, वो सोचती है कि नहीं, अरे ये क्या है, इसकी मम्मी बिल्कुल बेवकूफ़ थी, जो रोज़र स्कंक की मम्मी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी स्मेल वही होनी चाहिए थी। और लेकिन जैक क्या कहता है, नहीं मम्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो फिर कहती है नहीं मम्मी ठीक नहीं थी, मम्मी ने गलत किया। और जो थी वो सोचती थी कि जादूगर को रोजर की मम्मी की पिटाई करनी चाहिए थी, क्योंकि वो बेवकूफ़ थी। सो दैट्स वाई स्टोरी का टाइटल मिलता है कि शुड विज़ार्ड हिट मामी, इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल है ये। आई होप आपको अब ये स्टोरी क्लियर है। थैंक यू।